हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स को एनपीओ के क्वेश्चन नंबर 38 में डाउट था, सो वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 38 और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 39 भी दूंगा। दो क्वेश्चन में डाउट बच्चों ने बताया है कमेंट में। चलिए, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था इसलिए मैंने छुड़वा दिया था, ठीक है। इन द ईयर 31 मार्च 2000, इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, मतलब आपका करंट ईयर कौन सा हो गया? 1920, ठीक है। आपने सैलरी कितने की पे करी है? 2,04,000 रुपए की। तो सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर आपकी कितने की आ रही है? 2,04,000 रुपए की। यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। अब आपको ये निकालना है कि फाइंड आउट दी अमाउंट चार्जेबल टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडिंग 31, मतलब आपका इस साल का सैलरी का खर्चा कितने का है। आपने पे जरूर 2,04,000 रुपए किए हैं, लेकिन आपकी एक्चुअल सैलरी का एक्सपेंसेस 2,04,000 रुपए नहीं है। 2,04,000 जस्ट यू हैव पेड इन द करेंट ईयर, ठीक है, जस्ट यू हैव पेड इट इन द करेंट ईयर। तो चलो, अब अपन ये चार अपने पास इफेक्ट दिए हुए हैं, देखिए, तो अपने पास एट द एंड ऑफ ईयर 19 के एंड पर आपके पास प्रीपेड है 24,000 रुपए के। इसका मतलब समझिए कि ये जो 24,000 रुपए की सैलरी है, देखिए ये लिखा है सैलरी, प्रीपेड सैलरी ऑन 31 मार्च 2019 24,000। तो 24,000 की जो प्रीपेड सैलरी है वो आपने कब पे कर दी? 18-19 में, एट द एंड ऑफ 18-19। तो मतलब 18-19 में ये आपने यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? पेड है। लेकिन क्या वो उस व्यक्ति ने यहाँ पर काम कर दिया? नहीं। अगर काम कर दिया तो आप प्रीपेड थोड़ी ना बोलते। अगर काम कर देता तो मतलब काम हो गया, सैलरी दे दी, बात खत्म। लेकिन प्रीपेड बोल रहे हो मतलब आपने पैसा दे दिया है, लेकिन अभी उससे वर्क करवाना बाकी है। तो वर्क आप कहां करवाओगे? वर्क आप करवाओगे करेंट ईयर 1920 में। तो काम कहां हुआ? करेंट ईयर 1920 में। तो खर्चा कौन से ईयर का कहलाएगा? 1920 का 24,000, मतलब जो आपने पिछले साल एडवांस दिया है उसका काम इस साल होगा, और इस साल जो एडवांस दिया है उसका काम नेक्स्ट ईयर होगा। तो इस साल, पिछले साल का जो एडवांस था 24,000 रुपए, वो इस साल के खर्चे में ऐड होगा। प्रीपेड सैलरी एज ऑन 31 मार्च 2019। पिछले साल एडवांस, काम इस साल। इस साल एडवांस, ये रहा आपका इस साल का एडवांस। मतलब ये वाला पैसा आपने यहां दिया होगा, लेकिन इससे काम कब होगा? नेक्स्ट ईयर में। मतलब ये वाला पिछले साल का एडवांस, इस साल का खर्चा, इस साल का एडवांस, नेक्स्ट ईयर का खर्चा। तो ये 12,000 रुपए इस साल का नहीं, 12,000 कब का खर्चा है? नेक्स्ट ईयर का। इसलिए इसको हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। 12,000 रुपए का हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। आगे बात समझ में? चलिए, अब देखिए आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि 18-19 का 18,000 रुपए देना बाकी है। देना बाकी है का मतलब आप क्या समझते हैं? सर हमने काम करवा लिया लेकिन पैसा नहीं दिया। तो काम करवा लिया मतलब काम कब हुआ है? 18-19 में। तो खर्चा भी 18-19 का है वो बेटा। 18,000 रुपए आउटस्टैंडिंग बोल रहे हो आप ईयर एंड पर। 18-19 के एंड पर आप बोल रहे हो कि 18,000 रुपीज हमारे आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग है मतलब आपने उनसे काम करवा लिया, काम करवा लिया लेकिन पैसा नहीं दिया। तो काम कब करवाया? 18-19 में। तो खर्चा कब का? 18-19 का। चाहे आपने पे कभी भी कराओ, फर्क नहीं पड़ता। काम कब हुआ है? 18-19 में। तो खर्चा 18-19 का। लेकिन खर्चा 18-19 का है, लेकिन ये पेमेंट कब हुआ है?
1920 में, मतलब ये जो 2,04,000 रुपए का पेमेंट किया है ना, उसमें ये 18,000 रुपए का पेमेंट भी इंक्लूडेड है। जो पिछले साल नहीं दिया था वो इस साल आपको देना पड़ा। ये जो आपने 2,04,000 रुपए का ये जो आपने पेमेंट किया है सैलरी के नाम पर, ये पिछले साल जो आपने ये वाले 18,000 रुपए नहीं दिए थे ना, तो ये 18,000 रुपए जो पिछले साल नहीं दिए थे वो अब देना पड़ रहा है। तो ये 18,000 रुपए 2,04,000 रुपए में इंक्लूडेड है, लेकिन काम तो कब हुआ है 18-19 में, तो ये खर्चा पिछले साल का, इसलिए इस साल यहां से आप क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एज ऑन 31 मार्च 2019 कितने, 18,000 रुपए। सेम एज इट इज कि आउटस्टैंडिंग इस साल के एंड पर आउटस्टैंडिंग 15,000 रुपए, इस साल के आउटस्टैंडिंग 15,000 रुपए, मतलब आपने काम इस साल करवा लिया लेकिन पैसा नहीं दिया, तो काम तो इस साल हुआ ना भाई साहब। अगर काम इस साल हुआ है तो खर्चा भी इसी साल का है, चाहे आप पेमेंट नेक्स्ट ईयर में करेंगे, काम इस साल हुआ है, खर्चा इसी साल का रहेगा, इसलिए ये 15,000 रुपए क्या होंगे, ऐड होंगे। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एज ऑन 31 मार्च 2020, ये आप क्या करेंगे, दिस यू विल एडिट, और इसका जो अल्टीमेटली आंसर आएगा वो क्या आएगा, ठीक है, सैलरी टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, share the video as much as you can. Okay, thank you.